यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड, उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देना है कि पहला ए प्रश्न है 12वां का, ए क्या कहता है कि -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, है या नहीं है। आपको कारण भी पूछ रहा है इसलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि माइनस, चूंकि यहाँ पे लिखते हैं -1 पूर्णांक 1/8 बराबर, इसको पूर्णांक को पहले तोड़ते हैं तो क्या होगा। तो हम जानते हैं पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, तो इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, और ऊपर वाले को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो 8 एक 8 और 1 9 हो गया, और माइनस है, माइनस लगा लेना है, बटे 8 जो जितना नीचे रहता है उसको फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, -1 पूर्णांक 1/8 बराबर क्या आया, -9/8 आया। तो यानी अगर हम इसके जगह पे कहें कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, पहले वो पता करते हैं क्या होता है। तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम अंश का हर और हर का अंश कर देंगे, तो इसका हर जो है वो अंश में चला गया और अंश वाला हर में आ गया, तो 9 आ गया। और माइनस आपको ऊपर में ही रख लेना है, माइनस को आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ऊपर है ऊपर ही रखना है। तो क्या आया फ्रेंड, यहाँ पे -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया, -8/9 आया। और आपका यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9, यानी -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम से अर्थ है कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9। तो क्या ये है, यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि 1 पूर्णांक 1/8 कह लें या फिर ये कह लें, बात एक ही है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो मेरा -8/9 है, जबकि यहाँ पे क्या है आपका 8/9 है। यहाँ पे -8/9 है, जबकि यहाँ पे 8/9 है। तो क्या ये है गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको कारण पूछ रहा है, तो क्योंकि -1 पूर्णांक 1/8 कह लें, या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं -9/8, क्योंकि इसके बदले यही बना हुआ है। तो इसका गुणात्मक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है फ्रेंड, तो बराबर -8/9 होता है, और यहाँ पे आपका 8/9 है, इसी कारण से ये आपका नहीं हो रहा। तो कारण पूछ रहा था, कारण हमने लिख दिया। यहाँ पे बी प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड, क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3 है, क्यों, अगर है तो क्यों, अथवा क्यों नहीं। तो हम लोग इसका भी ऐसे ही करेंगे, पहले इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो चूंकि 3 पूर्णांक 1/3 बराबर, तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, तो इन दोनों का गुना करते हैं, 3 तिया 9 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 3 तिया 9 और 1 10/3, 10/3 हो गया। तो हम इसका 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पे तब लिखेंगे, तब 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 10/3 का, तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखते हैं, अंश का हर, हर का अंश, तो 3/10 हो गया। तो आपका यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड, कि 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ये है, और आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 3/10 है। तो 3/10 को अगर आप यहाँ पे 0 को काट देंगे, दशमलव किसी भी संख्या की दाईं ओर छुपी रहती है तो वो बाईं ओर भाग जाती है, तो क्या हो जाएगा, एक अंक काटे तो एक संख्या बाईं ओर भागेगा, तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 3 के बाईं ओर, और दशमलव अकेले नहीं रहता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखे फ्रेंड, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 आया, जो कि हमने इसको दशमलव में बदला तो क्या आया, 0.3 आया। अर्थात क्या हो गया, अर्थात पूछ रहा है क्या कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो हम कह सकते हैं अर्थात 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बोल लें, या इसका गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो गुणात्मक क्या हो गया, प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 0.3 हो रहा है, अतः क्या हो जाएगा आंसर, हाँ होगा। क्यों होगा, ये कारण हमने पहले ही लिख दिया, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 हो रहा है, 3/10 हो रहा है, 3/10 बराबर हम कह सकते हैं कि 0.3। तो 3/10 कहें या 0.3 कहें, और आपको यहाँ पे आंसर में भी दिया हुआ है कि इसका आंसर भी क्या हुआ है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा, तो हमने देखा करके तो आया, इसलिए इसका आंसर होगा। आइए फ्रेंड, अब हम लोग इसके सी प्रश्न को हल करते हैं।
सी प्रश्न क्या कहता है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? तो चूंकि 0.4 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके दशमलव को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब भी दशमलव बाहर निकलती है तो नीचे तो एक छुपा हुआ रहता है और जितना अंक बाहर निकाले उतना जीरो बैठेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, एक संख्या बाहर निकाले तो एक जीरो बैठ गया है। इस प्रकार से क्या हो गया फ्रेंड, तब कह सकते हैं कि 4/10 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 4/10 का व्युत्क्रम 10/4 और आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5/2, तो क्या ये होगा, तो देखिए यहाँ पे 5/2 है और यहाँ पे 10/4 है, कैसे होगा फिर, तो यहाँ पे तो इतना है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 10/4, इसको आप काटिए तो क्या हो जाएगा, 2×5 = 10 और 2×2 = 4, क्या आया फ्रेंड, 5/2 ही ना आया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा हाँ। क्यों होगा, तो क्योंकि आप कारण भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि 0.4 का व्युत्क्रम क्या आ रहा है फ्रेंड, 0.4 का व्युत्क्रम 10/4 आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, बराबर किसका है, यहाँ पे बराबर लगा करके और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5/2, काटने पर 5/2 आ रहा है। आप इसको व्युत्क्रम कहें या इसको व्युत्क्रम कहें, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, तो आप इस 10/4 के जगह पे 5/2 भी तो कह सकते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर हो चुका है। आइए अब हम लोग इसी प्रकार से डी प्रश्न को भी हल करते हैं। क्या कहता है डी प्रश्न कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। क्या कह रहा है फ्रेंड कि 6/13 है, इसको 7/16 का जो व्युत्क्रम है, इसका जो व्युत्क्रम आएगा उसके साथ इसको गुना करना है, इसके साथ इसको नहीं गुना करना है, इसका जो व्युत्क्रम है उसके साथ गुना करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -7/16 का व्युत्क्रम, चूंकि -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रम कैसे होता है, अंश का हर का अंश, तो क्या आ गया 16 चला आया ऊपर और नीचे आया 7 और यहाँ पे माइनस जो है इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज जहाँ है वहीं रख देना है। क्या हो गया -7/16 का व्युत्क्रम -16/7, आप चाहें तो माइनस को नीचे भी ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों बराबर ही है। तो आपको पता चल गया है कि इसका व्युत्क्रम क्या है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड कि इसको और इसका जो व्युत्क्रम आया इन दोनों को आपस में गुना करना है। तो क्या है 6/13 गुने और इसका व्युत्क्रम क्या है -16/7 को गुना करेंगे तो कितना होगा, ये पूछ रहा था, तो आपको यहाँ पे गुना के रूप में डाल दिए हम। अब क्या करना है, अगर ऊपर नीचे कटता है काट लेना है, अगर तिरछा भी कटे तो काट लेना है, नहीं कट रहा है तो आपको डायरेक्टली अब गुना कर देना है, ऊपर ऊपर गुना करना है, नीचे नीचे, तो 16×6 = 96 हो जाएगा और माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस, -13×13 = 91। इस प्रकार से आपका क्या हो गया फ्रेंड, आपका आंसर आ गया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से हल करते हैं प्रश्न संख्या ई को। यहाँ पे ई प्रश्न क्या है फ्रेंड, 5/7 + 2/7 और ब्रैकेट बंद है इंटू 5 का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं, 5/7 + 2/7 इंटू 5, इसका मान क्या होगा यही पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का हर सिमिलर है तो लिख देते हैं, एक को लिखते हैं, जब दोनों का हर सेम रहे तो लिख दिए। अब ऊपर वाले को एज इट इज उतार देते हैं, अगर दोनों का हर सेम रहेगा तब हम लोग ऐसे भी इनका जोड़ करते हैं, इंटू जो है सो है इंटू 5 है, 5 लिख दिए। ब्रैकेट अभी भी नहीं हटाना है क्योंकि इसके अंदर का काम पूरा खत्म नहीं किए हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 5 और 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7/7 गुने 5। अब ब्रैकेट हटा दिए। अब अगर ऊपर नीचे कटता है तो काट लेना है, कट रहा है 7 से 7 के साथ 7 के साथ। अब 5 जो है वो ऊपर में है तो ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना होगा, 5 के 5 और एक जो है वो हर में आ जाएगा तो एक तो हर में छुप जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग फ्रेंड प्रश्न संख्या एफ को हल करते हैं। क्या कहता है 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो हम लिखते हैं 0/2 का व्युत्क्रम, पहले लिख लेते हैं 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, हमको नहीं पता है तो हम लोग लिखते हैं 0/2 का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कैसे होता है, अंश का हर का अंश, तो ये चला आया हर वाला अंश में और अंश वाला हर में, तो ये क्या हो गया 2/0। तो क्या इसे आंसर करेंगे, नहीं, ये 2/0 क्या हो गया फ्रेंड, अपरिभाषित है।
क्योंकि हर में मेरा जीरो नहीं आना चाहिए और हर में जीरो आ रहा है, तो हम इसलिए क्या कहेंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अर्थात आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, अपरिभाषित। अब आप लोग कहिएगा फ्रेंड कि जब यहाँ पे 0/2 का व्युत्क्रम 2/0 हुआ है तो हम यहाँ पे अपरिभाषित आंसर क्यों करें? क्योंकि फ्रेंड किसी भी संख्या के हर में जीरो नहीं होता है, तो आप इसको आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अपरिभाषित है। इसे हम भाग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 2/0 जो है वो भाग के रूप में आया और भाग में कभी भी जीरो नहीं होता है। इस कारण से आप इसका भले ही व्युत्क्रम 2/0 आया है, फिर भी आपको 2/0 आंसर नहीं करना है। आपको आंसर क्या करना है, यही जो है परिभाषित है, तो इसे ही आपको आंसर में लिखना है। आप सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे समझाने का तरीका, मेरा शैली जो है अगर अच्छा लग रहा है आपको, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।